हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स स्टोरी टाइम। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। राघव की बात सुन बाकी सबका ध्यान अब वीर से हटकर उस लड़की पर गया जिसका हाथ वीर ने पकड़ रखा था। वीर नैना को लेकर कमरे के अंदर आया। नैना ने जब सबको उसकी तरफ घूरते हुए देखा तो उसने वीर के हाथ पर अपनी पकड़ टाइट कर ली। वो थोड़ी नर्वस फील कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वीर के दोस्त उसे पसंद करेंगे या फिर नहीं। उसके डर को महसूस कर वीर ने घूर कर अपने दोस्तों की तरफ देखा और उनसे कहा, क्या तुम लोगों का घूरना हो गया? उसकी बात सुनकर सब अपने होश में वापस आए। वही कायरा को वीर के साथ किसी लड़की को देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी ईशान ने वीर से पूछा, वीर तुम्हारे साथ ये छोटी बच्ची कौन है? क्या तुम हमें उससे मिलवाओ नहीं? दरअसल नैना ने आज एक वाइट कलर का प्रिंटेड नी लेंथ ड्रेस पहना हुआ था और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, जिसमें कि वो किसी 16-17 साल की बच्ची की तरह लग रही थी। ईशान को नैना इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी। वीर ने सभी को नैना से मिलवाते हुए कहा, इससे मिलो, ये मेरी पत्नी मिसेज नैना वीर ओबेरॉय। क्या? उसकी बात सुन ईशान ने चिल्लाते हुए कहा। वही राघव भी काफी हैरान था। उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक नैना को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वही कायरा की आंखों में वीर की बात सुन तुरंत नमी आ गई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाला। वो नैना को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। इस वक्त उसके दिल में काफी दर्द हो रहा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर इस लड़की में ऐसी भी क्या बात है जो उसमें नहीं है। आखिर क्यों वीर ने इस लड़की से शादी की? क्यों? उन सब में सिर्फ राज ही शांत था। वो कल ही नैना से मिल चुका था, लेकिन उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि नैना से क्या कहें, क्योंकि कल उसने नैना को काफी कुछ बोल दिया था। तभी ईशान को कुछ याद आया और उसने घूर कर राज की तरफ देखा। वो राज से बोला, तो तुम्हें पहले से ही सब पता था और इसीलिए तुमने मुझसे बेट लगाई। उसकी बात सुनकर राज ने जल्दी से खुद को समझाया। उसने कहा, मुझे भी ये बात परसों रात को पता चली थी और मैं तुरंत फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गया। मैंने सोचा अगर कि तुम लोगों को बता भी दूं तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं। इससे मैं तुम्हारे शॉकिंग रिएक्शन देख सकता था। वहीं उसकी बात सुनकर ईशान और राघव ने घूर कर राज की तरफ देखा। वो दोनों ही समझ गए कि राज को पहले से ही वीर की शादी की बात पता थी, और फिर भी उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। कैसी बेट? वीर ने उन दोनों से पूछा। उसके पूछने पर राज और ईशान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि अगर वीर को इस बेट के बारे में पता चला तो वो काफी गुस्सा करेगा। तो राज ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ईशान ने एक नज़र घूर कर राज की तरफ देखा, फिर कहा, हाँ बस ऐसे ही, ज्यादा कुछ खास नहीं। राघव ने उन दोनों को इग्नोर किया और फिर नैना की तरफ देखते हुए कहा, हाय भाभी, मेरा नाम राघव है। नैना ने भी उसे अपनी प्यारी आवाज में कहा, हेलो भाई, मैं नैना, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुन ईशान तो बस उसे ही देखने लगा। फिर उसने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हाय भाभी, मेरा नाम ईशान है और आज मेरा ही बर्थडे है। हेलो ईशान भाई, हैप्पी बर्थडे। फिर उसने वीर को धक्का दिया और कुछ इशारा किया। वीर ने अपने पॉकेट के जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर ईशान को देते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। उसे इतने नॉर्मली गिफ्ट देते हुए देख नैना ने अपना सिर हिला दिया और फिर ईशान से कहा, भाई, हमारी तरफ से आपके बर्थडे के लिए ये एक छोटा सा तोहफा। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ओह, तो भाभी ये तोहफा लेकर आई है। तभी मैं सोच रहा था कि आखिर वीर कब से इस तरह की फॉर्मेलिटी करने लगा। कायरा जो कब से शांत थी, उसने कहा, बिल्कुल, क्योंकि वीर जानते हैं दोस्तों के बीच इस तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। उसकी बात पर ईशान ने घूर कर एक नज़र उसे देखा, फिर जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, मुझे जानना है कि अंदर क्या है। ये बोल उसने तुरंत बॉक्स अनपैक किया। जैसे ही उसने बॉक्स को अनपैक किया तो उसमें से एक कार की चाबी निकली। नैना ने कहा, ये एक स्पोर्ट कार है जो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसके फीचर बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। ईशान को अपना गिफ्ट काफी पसंद आया।
उसने नैना को थैंक्स कहा और जैसे ही नैना को हग करने के लिए आगे बढ़ा कि वीर ने नैना को अपनी बाहों में खींच लिया और ईशान से कहा, मेरी बीवी से दूर रहो, इतना चिपकने की जरूरत नहीं है। उसके बिहेवियर से सब समझ गए कि वीर नैना को लेकर काफी पॉसेसिव है। ईशान ने कहा, यार कितना जलते हो। तभी नैना ने कायरा की तरफ देखा। उसे कायरा से थोड़ी अलग फीलिंग आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे कायरा की तरफ देखते हुए देख ईशान ने कहा, भाभी इससे मिलो, ये मेरी बहन है, कायरा। फिर उसने कायरा को हल्का सा धक्का दिया और उसे नैना को ग्रीट करने के लिए कहा। राज और राघव समझ गए कि कायरा इस वक्त क्या सोच रही होगी, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। आखिर वीर ने उन्हें पहले ही साफ साफ बता दिया था कि वो कभी भी कायरा से शादी नहीं करेगा। नैना ने एक हल्की मुस्कान के साथ कायरा से कहा, हाय। कायरा ने भी सबके सामने नैना से अच्छे से बात की। उसने नैना से पूछा, वैसे तुम किस परिवार से बिलोंग करती हो? मैंने कभी भी तुम्हें किसी सोशल गैदरिंग में नहीं देखा। उसका सवाल सुन नैना का मुस्कुराते हुए चेहरे पर अचानक एक उदासी आ गई। वीर ने तुरंत नैना के हाथ को हल्के से सहलाया, तो नैना ने उसकी तरफ देखा। वीर ने आंखों से ही उसे शांत होने का इशारा किया। वही सब उन्हें ही देख रहे थे। वो वीर को किसी की इतनी केयर करता देख काफी हैरान थे। उन्हें अब नैना के बारे में जानने की और भी ज्यादा क्यूरियासिटी हुई। उन्हें जानना था कि नैना ने ऐसा क्या किया कि वीर ने उससे शादी की, क्योंकि वो सब वीर को बचपन से जानते थे। उन्हें लगा था शायद वीर सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो वीर ने ही सबसे पहले शादी की। वीर का इशारा पाकर नैना थोड़ी रिलैक्स हुई। फिर कायरा की तरफ देख उसने कहा, मैं एक अनाथ हूँ और मेरा वीर के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर राज, राघव और ईशान नैना को ही देखने लगे। वही कायरा को भी नैना के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो अब भी वीर को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी नैना की नजर राज पर गई, जो सबसे आखिर में खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए राज से कहा, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। राज के चेहरे पर भी नैना की बात सुनकर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, कल के लिए सॉरी भाभी, मुझे आपके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, और अगर आपको मेरे मजाक का बुरा लगा हो तो। वो सॉरी बोलने ही वाली थी कि वीर ने उसे रोक दिया और फिर कहा, तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ईशान और राघव को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन तीनों के बीच चल क्या रहा है। ईशान से रहा नहीं गया और उसने पूछा, वैसे यहाँ चल क्या रहा है, कोई हमें भी बताएगा। उसकी बात सुन राज ने कल वीर के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो सब ईशान और राघव को बता दिया। ईशान और राघव तो उसकी बात सुनकर काफी हैरान थे। वो बस नैना को ही देखने लगे। उन्हें खुद की तरफ इस तरह देखता पाकर नैना ने कहा, क्या मैं आप सबको कोई चुड़ैल दिख रही हूँ जो आप मुझे इस तरह से देख रहे हो? उसकी बात पर राघव और ईशान अपने होश के आए। राघव ने राज से कहा, इसीलिए तुमसे कहता हूँ सोच समझकर बोला करो, कहीं भी अपना मुंह मत चलाओ। ईशान ने कहा, और नहीं तो क्या तुम्हें किस एंगल से हमारी इतनी खूबसूरत सी भाभी चुड़ैल लगती है? यार मुझे भी बुरा लगा, मुझे सच में नहीं लगा था कि भाभी भी ऑफिस में ही होगी, वरना मैं वो सब कभी नहीं कहता। राज ने कहा। तभी नैना ने कहा, क्या आप लोग मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो? ये भाभी सुनने से ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। उसकी बात पर सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राज ने कहा, बिल्कुल, वैसे भी तुम हमसे कितनी छोटी लगती हो, मैं तो तुम्हें नैना ही कहूँगा। बाकी सबने भी अपना सिर हिला दिया। उन्हें नैना काफी अच्छी लड़की लगी थी और उन्हें नैना पसंद भी आ गई थी। वीर ने कहा, क्या यही खड़े होकर सारी बातें करनी है? ईशान ने कहा, चलो खाना खाते हुए बातें करते हैं। हाँ, मुझे भी भाभी से बहुत सारी बातें करनी है, राज ने कहा। राघव ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसके साथ डिनर टेबल की तरफ चलने लगा। डिनर टेबल पर जाने पर वीर ने नैना के लिए चेयर खींची। फिर नैना के बैठने के बाद वो भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया।
कायरा को वीर का किसी और लड़की के लिए ये सब करना पसंद नहीं आया। ईशान ने वहां रखी वाइन की बोतल उठाई और सभी के लिए ग्लास में वाइन डालने लगा। जैसे ही नैना ने पीने के लिए अपना वाइन का ग्लास उठाया, वीर ने उसे रोक दिया। नैना ने तुरंत कहा, मैं बस थोड़ी सी पीऊंगी। वीर ने उसे उस दिन ही साफ साफ कहा था कि वो आगे से कभी भी शराब नहीं पी सकती, लेकिन नैना इस वाइन को टेस्ट करना चाहती थी। वीर ने कहा, वो कड़वी है। उसकी बात सुन नैना ने तुरंत वाइन का ग्लास नीचे रख दिया। कायरा ने नैना से कहा, क्या तुम इतनी सी वाइन को भी टॉलरेट नहीं कर सकती? नैना ने कहा, दरअसल मुझे कड़वी चीजें पसंद नहीं हैं। राज ने वीर और नैना से पूछा, वैसे तुम दोनों ने शादी कब की? राज वीर से पूछना चाहता था कि उसने ये शादी की बात सबसे क्यों छुपाई, लेकिन उसने नैना के समाने न पूछना ही सही समझा। 15 दिन पहले, नैना ने जवाब दिया। लेकिन उस समय तो वीर गोवा में था। राघव ने कहा, हाँ, हमने गोवा में ही शादी की। नैना ने उन्हें बताया। ईशान ने नैना से पूछा, वैसे तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी लड़की को वीर जैसे खड़ूस लड़के से प्यार कैसे हुआ? उसका सवाल सुन नैना ने बिना सोचे समझे ही कहा, मुझे इनके हैंडसम चेहरे और अट्रैक्टिव बॉडी की वजह से इनसे प्यार हुआ था। वही उसकी बात सुन राघव को खांसी आ गई, लेकिन वीर को पता था नैना ऐसा ही कुछ कहेगी। तभी राज ने नैना से कहा, हमें तुम दोनों की लव स्टोरी बताओ ना। ये वीर तो कभी नहीं बताएगा, तुम ही बता दो। उसकी बात सुनकर वीर ने घूरकर राज की तरफ देखा, लेकिन राज ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। ईशान, कायरा और राघव भी नैना की तरफ देखने लगे। वो सब भी जानना चाहते थे कि आखिर वीर जो लड़कियों से हमेशा दूर रहता था, उसने अचानक से नैना से शादी क्यों की। नैना ने जब सबको उसके जवाब का इंतजार करते हुए देखा तो उसने कहा, हमारी लव स्टोरी में इतना भी कुछ एक्साइटेड नहीं हुआ। दरअसल हम दोनों 2 साल पहले गोवा में मिले थे। उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। उस दिन मैं अकेली अपना बर्थडे का केक लेकर बैठी थी। तब वीर मेरे पास आए। उन्होंने मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था और फिर पूरी रात मैंने और वीर ने साथ में बिताई थी। फिर सुबह वीर को किसी काम से जल्दी जाना पड़ा और जब वो वापस मुझे ढूंढने आए तो मैं उन्हें कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा और आखिरकार हम दोनों 2 साल बाद मिल गए। और फिर जब हम फिर से मिले तो वीर ने तुरंत मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। क्योंकि मैं भी इनके हैंडसम चेहरे और उनकी अट्रैक्टिव बॉडी को भूल नहीं पाई थी, तो मैंने भी हाँ कह दिया। और फिर हमने तुरंत कोर्ट में जाकर शादी की। वही उसकी बात सुनकर ईशान, राज और राघव तीनों वीर को ही घूरने लगे। वीर समझ गया कि उन्होंने नैना की बात का कोई और ही मतलब निकाल लिया है, लेकिन उसे किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की आदत नहीं थी, तो उसने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया। तभी राघव ने नैना से पूछा, वैसे तुम अभी कितने साल की हो? नैना ने तुरंत जवाब दिया, 20 साल। राज ने जोर से कहा, तो जब तुम दोनों ने साथ में रात बिताई तो तुम सिर्फ 18 साल की थी। नहीं, उस दिन तुम्हारा 18वां जन्मदिन था। उसकी बात पर अब हर कोई फिर से वीर को घूरने लगा, जैसे वीर ने कोई गुनाह किया हो। वही नैना को तो समझ ही नहीं आया कि सब लोग इतने अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे। उसने नासमझी में वीर की तरफ देखा। वीर ने जब नैना के मासूम चेहरे की तरफ देखा, जैसे उससे पूछ रही हो कि यहाँ क्या चल रहा है, तो उसने कहा, अपना खाना खाओ, उन पर ध्यान मत दो। ये बोल उसने नैना की प्लेट में खाना सर्व किया। वही कायरा अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ये बोल वो तुरंत वहां से चली गई, लेकिन किसी ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी नैना ने ईशान, राघव और राज से पूछा, वैसे आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई? ओ, हमारी दोस्ती स्कूल में हुई थी। हम सभी एक ही स्कूल में थे और तभी से हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। तभी ईशान ने नैना से, वैसे तुम्हारे भी तो स्कूल में दोस्त बने होने ना? उसकी बात सुनकर नैना ने मुंह से निकल गया, लेकिन मैं तो कभी किसी स्कूल में नहीं गई। फिर नैना खुद भी इस बारे में सोचने लगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया।
उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सब शांत हो गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सब नैना को अजीब तरह से देखने लगे। वही वीर भी नैना की तरफ देखने लगा और कुछ सोचने लगा। उसने सोचा कि कैसे उसके आदमी को नैना की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसने सोचा तो ये इसलिए कि वो कभी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गई, इसीलिए ये नॉर्मल है कि कोई भी उसे नहीं जानता। लेकिन फिर उसे पढ़ना कैसे आता है? वीर ने नैना को इंग्लिश किताब पढ़ते देखा था। उसने नैना को देख मन ही मन कहा, ये लड़की एक पहेली की तरह है। वीर ने एक नज़र सबकी तरफ देखा, फिर कहा, मैंने नैना का एडमिशन सेंट एल्सन कॉलेज में कर दिया है। उसकी बात सुन नैना ने हैरानी से वीर की तरफ देखा और फिर पूछा, क्या आपने मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर उसने कुछ सोचकर तुरंत ही कहा, मुझे नहीं जाना किसी कॉलेज में, वहाँ बहुत भीड़ होती है, मैं नहीं जाऊंगी। उसने थोड़ा चिल्लाकर ये कहा और फिर अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। उसे देख लग रहा था कि वो किसी भी पल रो सकती है। हर कोई नैना के इस बिहेवियर को ही देख रहा था। किसी को भी समझ नहीं आया कि नैना को अचानक से क्या हो गया। वो कॉलेज के नाम से इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है? उन्हें नैना का ये बिहेवियर काफी अजीब लगा। वही वीर को लगा था कि कॉलेज जाने की बात सुनकर नैना खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये लड़की हमेशा दुनिया से उल्टा ही सोचती है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर नैना की तरफ देखा, जो नीचे सिर झुकाए बैठी थी। उसे देख लग रहा था कि वो किसी भी पल रो सकती हैं। उससे नैना का इस तरह उदास चेहरा देखा नहीं गया। कुछ सोचकर नैना से कहा, मुझे तो लगा था कि इससे तुम्हें अपने चैलेंज को पूरा करने में मदद मिलेगी, लेकिन अब तुम कॉलेज जाना ही नहीं चाहती, तो मुझे लगता है शायद तुमने हार मान ली है। वही उसकी बात सुनकर नैना ने अपना चेहरा वीर की तरफ कर लिया और फिर उससे पूछा, कॉलेज का मेरे चैलेंज जितने से क्या लेना देना? अगर तुम कहीं बाहर ही नहीं जाओगी तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस कैसे मिलेंगे? मैं तो तुम्हारी ही मदद कर रहा था, लेकिन अब जब तुमने हार मान ली है तो इसका मतलब है कि मैं जीत चुका हूँ। नैना को भी वीर की बात सही लगी। उसने सोचा, इससे उसे वीर के पैसे खर्च करने की जगह मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था। उसने सोचा, ऐसे तो वो अपना चैलेंज हार जाएगी। उसने वीर से कहा, मैं कॉलेज जाऊंगी। और आपको किसने कहा कि मैंने हार मान ली? मैंने कभी हारना नहीं सीखा। तो आप देखना, मैं इस चैलेंज को जरूर जीतूंगी। उसे इस तरह फिर से नॉर्मल होता देख वीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी नैना ने वीर से पूछा, लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या आपको डर नहीं है कि इससे मैं आपको जल्दी हरा दूंगी? वीर ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे दिमाग पर पूरा भरोसा है। फिर उसने आगे कहा, मुझे भरोसा है कि तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगी। नैना ने जब वीर को उसका मजाक उड़ाते हुए देखा तो उसने कहा, वीर तुम बहुत बुरे हो। वो अब भी पूरी तरह से कॉलेज जाने के लिए कन्विंस नहीं थी। वीर उसका चेहरा देखकर ही समझ गया कि उसे क्या कहना है। वीर ने नैना से कहा, तुम एक दिन कॉलेज में जाकर देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वीर को याद आया कि कैसे उस दिन जब नैना हॉस्पिटल से भागी थी तो उनसे जब अचानक अपने सामने सभी अजनबी लोगों को देखा तो वो काफी डर गई थी। और अभी भी नैना के मन में उसी बात का डर है। उसे डर है कि कॉलेज में इतने लोगों के बीच वो बिल्कुल अकेली होगी। लेकिन वीर नहीं चाहता था कि वो इस तरह डर डर कर जिए। उसने अपने डॉक्टर से भी नैना की हालत के बारे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रहने की जरूरत है, जिससे कि वो खुद को उन सब में एडजस्ट कर सके। वही वीर की बात सुनकर नैना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने वीर के गाल पर किस करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो। वही उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना लवी डवी होते हुए देख ईशान ने चिढ़कर कहा, क्या तुम दोनों हम सिंगल लोगों पर भी ध्यान दे सकते हो? वही नैना को भी एहसास हुआ कि उसने सबके सामने वीर को किस किया। उसे अब शर्म आ रही थी। उसने अपना चेहरा नीचे किया और चुपचाप खाना खाने लगी। वही वीर ने घूर कर ईशान की तरफ देखा और कहा, तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी शादी कर लो। राज ने नैना और वीर से पूछा, वैसे तुम लोग किस चैलेंज की बात कर रहे थे?
उसकी बात सुनकर नैना कुछ कहने ही वाली थी कि वीर ने कहा, ये हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, हम तुम्हें क्यों बताएं। उसकी बात सुन राज का मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ कायरा इस वक्त वॉशरूम में बैठी रो रही थी। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा था कि वीर ने शादी कर ली है। उसने मन ही मन कहा, क्यों आखिर वीर ने कभी मुझे नजर उठाकर देखा तक नहीं। और उस लड़की को, उसे याद आया कि वीर नैना को कितने प्यार से ट्रीट कर रहा था। वीर की नजरें तो नैना के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। कायरा इस वक्त बहुत दुखी थी। उसने खुद को संभाला, अपने आंसू साफ किए और तुरंत क्लब से बाहर निकल गई। वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। सब खाना खाने लगे। वहीं नैना ने वीर की प्लेट में फिश सर्व करते हुए कहा, वीर इसे टेस्ट करो, ये काफी अच्छा है। वहीं उसकी इस हरकत पर राज, ईशान और राघव तो नैना को ही देखने लगे। वो जानते थे कि वीर कभी भी इस तरह का खाना नहीं खाता। वो हमेशा से अपनी डाइट को लेकर काफी सख्त रहा है। उन्हें डर था कि कहीं वीर नैना के ऊपर गुस्सा न करे। लेकिन वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वीर ने नैना से कुछ भी नहीं कहा और वो फिश खा लिया। उन्होंने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वीर और नैना की तरफ। उन्होंने देखा कि नैना ने वीर की प्लेट में और भी कुछ ऑयली और स्पाइसी खाना सर्व किया और वीर भी बिना बहस किए वो सब खा रहा था। राज ने कहा, मैंने सुना था कि इंसान चाहे कितना भी सख्त क्यों न हो, लेकिन अपनी बीवी के आगे किसी की नहीं चलती। आज मैंने देख भी लिया। वही वीर उसका ताना अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। उसे नैना का इस तरह छोटी छोटी बातों में उसकी केयर करना अच्छा लगता था और वो इस बात को काफी एंजॉय भी करता था। वही इस बात से अनजान कि उसके एक्शन से बाकी लोगों पर कितना इफेक्ट हो रहा है। नैना तो बस खाना खाने में बिजी थी, और हो भी क्यों ना, उसे काफी भूख जो लगी थी और नींद और खाना उसकी कमजोरी थी। जब सबका खाना हो गया तो सब वही उस रूम में लगे सोफे पर बैठे बातें करने लगे। नैना वीर के साथ एक ही सोफे पर बैठी थी, लेकिन जल्द ही उसे नींद आने लगी और वो वीर के कंधे पर सिर रखते हुए वहीं सो गई। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वीर का ध्यान नैना पर गया, जो अब सो चुकी थी। उसने नैना को अच्छे से अपनी बाहों में होल्ड किया। वहीं नैना ने उसके सीने में अपना सर एडजस्ट किया और फिर से सो गई। वीर ने उसके ऊपर अपना कोट डाल दिया। उन्हें इस तरह देख राघव ने काफी सीरियस होकर वीर से पूछा, तुमने नैना से शादी क्यों की? उसका सवाल सुन ईशान और राज भी सीरियस हो गए और वीर से उसके जवाब का इंतजार करने लगे। क्या नैना ने कुछ देर पहले तुम्हें नहीं बताया? वीर ने उनसे कहा, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो कि इस बात पर तुरंत यकीन कर लेंगे कि तुमने सिर्फ उस वजह से नैना से शादी की है। राज ने कहा। वीर ने जब अपने दोस्तों के रिएक्शन देखे तो वो समझ गया कि वो उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। उसने एक गहरी सांस फिर नैना की तरफ देखा, फिर उन्हें उसके और नैना के एक्सीडेंट से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। वीर ने उनसे कहा, ये लड़की बहुत पागल है। इसके पास मुझे परेशान करने के लिए एक से बढ़कर एक आइडिया है और इसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। पहले उसकी एक भी आदत मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे इसकी यही आदतें अच्छी लगने लगी। जब उस दिन मैंने उसे बेहोश पड़े देखा तो मुझे लगा जैसे मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। उस पल मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इससे कितना प्यार करने लगा हूँ और ये मेरी कमजोरी बन चुकी है। मुझे नहीं पता कि ये लड़की पहले कौन थी और ना ही मुझे अब इस बात से कोई फर्क पड़ता है। मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि ये सिर्फ मेरी है, मेरी पत्नी। ये कहते वक्त उसकी आंखों में नैना के लिए जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वही राज, ईशान और राघव को भी अब सब कुछ समझ आ चुका था कि आखिर उनका ये दोस्त जो लड़कियों से कोसों दूर रहता था, आखिर उसने अचानक से शादी क्यों की। लेकिन क्या होगा अगर नैना को एक दिन सब कुछ याद आ जाए? राज ने पूछा। डॉक्टर ने कहा है कि नैना की याददाश्त कभी वापस नहीं आ सकती और अगर कभी आ भी गई तो वो तब भी मेरी पत्नी ही रहेगी। वीर ने काफी सीरियस होकर कहा। राघव ने पूछा, और अगर उस वक्त नैना तुमसे दूर जाना चाहती होगी तो?
क्या होगा अगर वो पहले किसी और से प्यार करती होगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे खुद की इतनी आदत लगा दूंगा कि वो मेरे बिना एक पल भी सांस ना ले सके। तब वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाएगी। और अगर उसने कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो मैं उसे अपने पास कैद कर लूंगा। वीर ने काफी पागलपन भरे अंदाज में सब समझ गए थे कि वीर नैना को लेकर काफी सीरियस है और साथ की पैसेसिव भी। राज ने वीर से पूछा, तो तुम अपने घर पर नैना के बारे में कब बताने वाले हो? उसका सवाल सुन वीर ने कहा, इस वीकेंड में नैना को लेकर ओबेरॉय विला जाऊंगा। राघव ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, क्या वो लोग नैना को एक्सेप्ट करेंगे? उसकी बात सुनकर वीर के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए और उसने कहा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैना मेरी पत्नी है और मैं उसे किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर उन्हें ये पसंद नहीं आता तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ईशान ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या हमें भी ओबेरॉय विला जाना चाहिए? मैं इस शो को मिस नहीं करना चाहता। जब ओबेरॉय विला में वीर की शादी का बॉम्ब फूटेगा, मैं सबके रिएक्शन देखना चाहता हूँ। क्या ये मजेदार नहीं होगा? राज ने कहा, बिल्कुल मुझे भी देखना है, क्यों न हम सब साथ चले। राघव ने ईशान से कहा, दूसरों के घर की बात छोड़ो और खुद के घर की सोचो। जब तुम्हारे घर पर वीर की शादी की बात पता चलेगी तो क्या होगा? भूलो मत, तुम्हारे पापा हमेशा से कायरा की शादी वीर से करना चाहते थे। ईशान ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वीर कभी भी कायरा से शादी नहीं करेगा। अब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो इसमें मैं क्या करूं? वीर ने भी इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके इस तरह नैना से शादी करने से दूसरों पर इस बात का क्या असर होगा। कुछ देर इसी तरह बातें करने के बाद वीर सोती हुई नैना को अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले गया। उसके जाने के बाद बाकी तीनों भी अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह जब नैना की नींद खुली तो उसने देखा कि वो पूरी तरह से वीर के ऊपर चढ़कर सो रही थी। उसे इस बात से थोड़ी सी हैरानी हुई। वो तुरंत वीर के ऊपर से उठने को हुई ही थी कि उसकी नज़र वीर के सोते हुए हडसम चेहरे पर गई और वो वीर को निहारने लगी। नैना वीर के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। उसने वीर के सोते हुए चेहरे को देखते हुए कहा, वीर आप कितने ज्यादा हडसम हो। कोई इतना हडसम कैसे हो सकता है? मन करता है बस आपको देखती ही रहो। वही वीर उसकी बड़बड़ाहट सुन जाग चुका था। जब उसने नैना के उंगलियों को अपने होठों पर महसूस किया तो उसे खुद का गला सूखता हुआ महसूस हुआ। जब उससे अब और देर तक बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और एक झटके से नैना को खुद के नीचे कर लिया। इस वक्त नैना वीर के नीचे थी और वीर नैना के ऊपर। नैना तो वीर के अचानक जगने से पूरी तरह से हैरान रह गई। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वीर को ही देख रही थी। वीर ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या कह रही थी तुम? नैना से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वीर ने उसकी गालों पर किस करते हुए कहा, बोलो ना, क्या कह रही थी तुम? मैं मुझे आप पसंद हो, नैना ने वीर की तरफ देखते हुए अटकते हुए कहा। वहीं नैना के मुंह से ये सुन वीर से अब रहा नहीं गया। उसने तुरंत नैना के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वहीं वीर के इस तरह प्यार से किस करने से नैना भी वीर की किस में खोने लगी थी। वो भी वीर की किस में उसका साथ देने लगी, लेकिन उसे ठीक से किस करना नहीं आता था तो वो किस कम और काट ज्यादा रही थी। वहीं नैना के साथ देने से वीर अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वीर और नैना अब पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। तभी वीर का फोन बजने लगा। वीर ने पहले तो उसे इग्नोर किया, लेकिन फोन बजना बंद नहीं हुआ। वीर अब इरिटेट हो चुका था। उसने नैना को अपने बाहों में लिए ही अपना फोन उठाया और गुस्से में कहा, बोलो। वही अपने डेविल बॉस की इतनी घूस से भरी आवाज सुन अमन ने डरते हुए कहा, बॉस वो आपकी 1 घंटे बाद मीटिंग है, मैंने बस आपको याद दिलाने के लिए फोन किया था। उसकी बात सुनकर वीर ने बिना कोई जवाब दिए अपना फोन काट दिया। उसे इस तरह से चिढ़ा हुआ देख नैना को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह हंसता देख वीर ने उससे कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। नैना तुरंत वीर से दूर हुई और बेड से उठते हुए बोली,
मैं नहाने जा रही हूँ। ये बोल वो तुरंत वहां से भाग गई। वीर बस जाती हुई नैना को ही देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर खुद भी तैयार होने दूसरे कमरे में चला गया। ऑफिस आने के बाद वीर तुरंत ही मीटिंग अटेंड करने चला गया। वहीं नैना ऑफिस के केबिन में बैठी थी। तभी उसे याद आया कि उसने अभी तक वीर का ऑफिस पूरी तरह से नहीं देखा है, क्योंकि वो हमेशा वीर के प्राइवेट लिफ्ट से अंदर आती थी और वहीं से बाहर जाती थी। तो उसने यहाँ के अमन के अलावा किसी और एम्प्लॉय को काम करते हुए नहीं देखा था, और न ही उसे वीर के ऑफिस के बारे में कोई आइडिया था। फिर कुछ सोचकर उसने अपना फोन लिया और केबिन से बाहर निकल गई। जब वो इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ की सिक्योरिटी काफी हाई थी और बिना आईडी को स्कैन किए कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता था। नैना को एहसास हुआ कि उसके पास तो कोई आईडी नहीं था और बिना आईडी के वो लिफ्ट भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वो सोच ही रही थी कि क्या उसे सीढ़ियों से नीचे जाना चाहिए या फिर वापस वीर की केबिन में जाना चाहिए। तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था वो किसी दूसरी लड़की को डांट रही थी। नैना अपनी क्यूरोसिटी रोक नहीं पाई और उस तरफ चली गई जहां से आवाज आई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस फ्लोर पर भी कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। नैना ने देखा कि ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट था। उसने देखा कि एक लड़की, जो शायद यहाँ की हेड होगी, वो एक दूसरी लड़की को काम न करने के लिए डांट रही थी। नैना ने जब उनकी बातें सुनी तो उसे पता चला कि उस लड़की ने शायद अपने काम में कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए उसकी हेड उसे डांट रही थी। तभी उस हेड का ध्यान नैना पर गया और उसने नैना से कहा, है क्या तुम यहाँ पर वो नई इंटर हो जो आज आने वाली थी? क्या तुम्हें ऑफिस टाइम के बारे में नहीं पता? तुम 1 घंटा लेट हो। अगर तुम फिर से लेट आई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। नैना ने जब उस लड़की को उससे बातें करते हुए देखा तो वो थोड़ी हैरान रह गई। उसने अपने आसपास देखा ताकि कंफर्म कर सके कि वो लड़की उससे ही बात कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़की मुझे जानती है? फिर उसने इस ख्याल को झटक दिया। उसे लगा शायद इस लड़की को कोई गलतफहमी हो गई होगी। नैना उसकी गलतफहमी दूर करने ही वाली थी कि उस लड़की ने नैना से कहा, अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और जाकर मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। उसकी बात सुन नैना ने खुद की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, क्या मैं? वो लड़की पहले से ही गुस्से में थी। वो ऑलमोस्ट नैना पर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हें यहाँ कोई और भी नजर आ रहा है? अब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें ही कहूंगी ना। नैना को उस लड़की का इस तरह चिल्लाना पसंद नहीं आया। नैना गुस्से में बोली, मुझे कॉफी बनाना नहीं आता, और आता भी होता तो मैं तुम्हारे जैसी बदसूरत आंटी के लिए कभी कॉफी नहीं बनाती। वहीं नैना की बात सुनकर वहां काम कर रहे बाकी सेक्रेटरी को हंसी आ गई। वहीं उस लड़की को नैना का उसे बदसूरत आंटी कहना पसंद नहीं आया। वो गुस्से में अपने जगह से खड़ी हो गई और नैना से बोली, क्या कहा तुमने मुझे? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें अभी के अभी जॉब से निकाल सकती हूँ? उसकी बात सुन नैना ने अपने हाथ फोल्ड किए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो निकाल दो, मुझे भी जानना है कि तुम मुझे कैसे निकालोगी। नैना जानती थी कि ये वीर की ही कंपनी है और वो यहाँ की लेडी बॉस है। वो जो चाहे वो कर सकती हैं, कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वो इस लड़की से गुस्सा थी, इसलिए उसे सबक सिखाना चाहती थी। नैना को जानना था कि ये लड़की आगे क्या करेगी। उसे ये थोड़ा एक्साइटिंग भी लग रहा था। नैना हाल ही में एक नोवेल पढ़ रही थी जिसमें कि जब हीरोइन हीरो के ऑफिस में जाती है तो वहां का स्टाफ उसकी बेइज्जती करता है। फिर हीरो आकर उन्हें जॉब से निकालता है और सबसे कहता है कि ये मेरी पत्नी है। नैना सोचने लगी, क्या वीर भी ऐसा ही करेगा? नैना इमेजिन करने लगी कि कैसे वीर सबके सामने उसे बुली होने से बचाएगा, और फिर वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, और इसी के साथ वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। पीछे से एक कड़क आवाज आई, क्या चल रहा है यहाँ? जब सभी सेक्रेटरी ने आवाज की तरफ देखा तो वहां अपने वाइस प्रेसिडेंट को देख सब तुरंत खड़े हो गए। जी हाँ, वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि राज की ही थी। राज का केबिन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के पास ही था। वो अपनी केबिन की तरफ जा ही रहा था कि उसने यहाँ से आती कुछ आवाज सुन ली
और वो देखने चला आया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। राज ने सबसे पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? तभी उसका ध्यान नैना पर गया और वो कुछ बोलने ही वाला था कि वो सेक्रेटरी, जो कि अभी अभी नैना के ऊपर चिल्ला रही थी, उसने राज से कहा, कुछ नहीं सर, दरअसल मैं इस नई इंटर्न को कुछ काम सिखा रही थी। ये बोलते हुए उसने नैना की तरफ इशारा किया। नैना ने जब उस लड़की को इस तरह पलटते हुए देखा तो वो कुछ पल उसे देखती ही रह गई। फिर उसने राज से कहा, ये लड़की मुझे कॉफी बनाना सिखा रही थी ताकि मैं उसके लिए कॉफी बना सकूं। नैना की बात सुनकर उस लड़की ने गुस्से में नैना को घूरा, फिर राज की तरफ देखते हुए जल्दी से उसे समझाया, सर वो मैं ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि ये लड़की जब आपके लिए कॉफी बनाए तो उससे कोई गलती न हो। वही राज को समझ आ गया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने नैना से कॉफी बनवाई तो क्या डेविल मुझे खा नहीं जाएगा। उसने उस सेक्रेटरी को पूरी तरह से इग्नोर किया, फिर नैना की तरफ देख उससे पूछा, तुम यहाँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? नैना ने कहा, नहीं राज भाई, मैं केबिन में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा ऑफिस देख लेती हूँ, लेकिन यहाँ इस लड़की ने मुझे उसके लिए कॉफी बनाने के लिए कहा और फिर मुझे यहाँ से निकालने की धमकी देने लगी। तो मैं बस जानना चाहती थी कि आखिर ये मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकती हैं। ये बोलते वक्त नैना के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वही जब अब ने नैना के मुंह से राज के लिए भाई सुना तो सब काफी हैरान थे, और फिर उसकी आगे की बात सुनकर तो सबकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। नैना की बात सुन राज को भी उस सेक्रेटरी पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस सेक्रेटरी से कहा, तुम्हें किसने कहा कि नैना यहाँ की इंटर्न है? उस सेक्रेटरी को भी एहसास हुआ कि उसने नैना को शायद गलत लड़की समझ लिया। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इस लड़की को जानते हो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि नैना से माफी मांगनी चाहिए और अब से तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। राज ने सीधे चेहरे से उसे कहा, सर प्लीज आप ऐसा मत करें, मैं 4 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। उस सेक्रेटरी ने राज को मनाने के लिए कहा। फिर वो नैना की तरफ मुड़ी और उससे कहा, सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी किसी से इस तरह से बात नहीं करूंगी, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। वो लड़की सच में इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे पता था कि अगर उसे यहाँ से निकाला गया तो उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी और उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। नैना ने कुछ पल सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। राज ने कहा, नैना तुम चाहो तो अभी के अभी उसे नौकरी से निकाल सकती हो, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नैना ने कहा, लेकिन भाई मैं यही चाहती हूँ। उस सेक्रेटरी ने तुरंत नैना से कहा, थैंक यू मैडम, और मुझे माफ कर दीजिए। राज ने वहां खड़े सभी एम्प्लॉइज से कहा, याद रहे आज जो हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए। तभी नैना के दिमाग में एक बात आई और उसने उस सेक्रेटरी से कहा, मेरे लिए एक इंटर्न का आईडी कार्ड तैयार करो। राज ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें इंटर्न कार्ड की क्या जरूरत है? तुम इस कंपनी में कभी भी कहीं भी आ जा सकती हो। नैना ने राज से कहा, भाई दरअसल मैंने एक ड्रामा में देखा कि कैसे एक सीईओ एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर अपने ही ऑफिस में जाता है। मुझे ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा, मैं भी इसे आजमाना चाहती हूँ। उसने आगे कहा, देखो जैसे कि अभी इन सब ने मुझे एक इंटर्न समझ लिया, वैसे ही बाकी लोग भी तो मुझे इंटर्न ही समझेंगे ना। कितना मजा आएगा, ऐसे में मैं बोर भी नहीं होंगी। ये सब कहते वक्त नैना काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। वही उसकी बात सुनकर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय शॉक होकर नैना को ही देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, तो क्या ये लड़की सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ की एम्प्लॉय होने का नाटक करना चाहती है? राज भी नैना की बातों से काफी हैरान था। उसने मन ही मन सोचा, तुम्हें किसी ड्रामा में ये सब देखने की क्या जरूरत है, अपने डेविल पति को ही देख लेती। आखिर किसी ने भी आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आता और नहीं उसकी कोई तस्वीर किसी सोशल मीडिया पर मौजूद है। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही लगाता है कि मैं ही राजवीर ओबेरॉय हूँ और वीर ओबेरॉय जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं है।
तभी उसकी नज़र नैना के एक्साइटेड चेहरे पर गई। उसे उस दिन उसकी और नैना की पहली मुलाकात याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है हमारी कंपनी के वर्कर की किस्मत ही खराब है। उसने कहा, ठीक है, वैसे भी तुम जो चाहो वो कर सकती हो। उसे पता था कि वीर कभी नैना को मना नहीं करेगा। उसने आगे कहा, बस एक बार तुम पूरे ऑफिस को ठीक से देख लो, इससे तुम्हें आसानी होगी, और फिर तुम्हें पहले से ही पता होगा कि तुम किस डिपार्टमेंट में जा रही हो। नैना ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। राज ने कहा, चलो मैं तुम्हें मेरी केबिन दिखाता हूँ, और फिर तुम्हें हमारे ऑफिस के बारे में भी समझाऊंगा। नैना ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, फिर राज के साथ चलने लगी। तब उसी एम्प्लॉय ने नैना को आवाज लगाते हुए पूछा, मम, आईडी कार्ड पर आपका नाम क्या डालूं? उसकी बात पर नैना ने बिना सोचे समझे कहा, मिसेज नैना वीर ओबेरॉय। ये बोल वो आगे चली गई। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसका ये कहना बाकी लोगों के लिए किसी शौक से कम नहीं था। उसकी बात सुनकर वो सेक्रेटरी तुरंत सदमे में अपनी चेयर पर बैठ गई। वही बाकी सेक्रेटरी भी काफी शॉक थे। उन्होंने खुद को लकी माना कि उन्होंने नैना से कोई बात नहीं की। किसी को भी इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके डेविल बॉस शादीशुदा है और उनकी इतनी खूबसूरत पत्नी भी है। तभी उनमें से एक ने कहा, क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था कि कल मैंने बिग बॉस के साथ एक लड़की को देखा? शायद वो हमारी लेडी बॉस ही होगी। मैं कल उनका चेहरा नहीं देख पाया था। तभी किसी और ने कहा, क्या लेडी बॉस कोई एक्टर है? वो कितनी खूबसूरत है, और वो तो कितनी छोटी भी लगती है। तभी किसी ने और ने कहा, वैसे वो किस परिवार से है? क्या कोई जानता है? सुनकर वो सेक्रेटरी तुरंत सदमे में अपनी चेयर पर बैठ गई। वही बाकी सेक्रेटरी भी काफी शॉक थे। उन्होंने खुद को लकी माना कि उन्होंने नैना से कोई बात नहीं की। किसी को भी इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके डेविल बॉस शादीशुदा है और उनकी इतनी खूबसूरत पत्नी भी है। तभी उनमें से एक ने कहा, क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था कि कल मैंने बिग बॉस के साथ एक लड़की को देखा? शायद वो हमारी लेडी बॉस ही होगी। मैं कल उनका चेहरा नहीं देख पाया था। तभी किसी और ने कहा, क्या लेडी बॉस कोई एक्टर है? वो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी मूवी की हीरोइन की तरह, और वो तो कितनी छोटी भी लगती है। तभी किसी ने और ने कहा, वैसे वो किस परिवार से है? क्या कोई जानता है? तभी किसी ने कहा, वो सब छोड़ो, अगर बिग बॉस को पता चला कि हम उनकी पत्नी के बारे में गॉसिप कर रहे थे, तो वो तो हमें तुरंत जॉब से निकाल देंगे। उस सेक्रेटरी ने भी सोचा, अगर बिग बॉस को पता चला कि उसने उनकी बीवी को कॉफी बनाने के लिए कहा था, तो क्या होगा? उसे अब काफी डर लग रहा था। उसे याद आया कि नैना ने उसे उसके लिए आईडी बनाने के लिए कहा था। वो तुरंत आईडी बनाने चली गई। वही दूसरी तरफ कायरा इस वक्त काफी उदास थी। वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। कायरा को लगा शायद कोई मेड होगी, तो उसने तुरंत कहा, अंदर आ जाओ। तभी दरवाजे से ईशान अंदर आया। ईशान को वहां देख कायरा को फिर से कल रात वीर का नैना के साथ होना याद आया और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे रोता देख ईशान को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन कुछ गलत करे खुद के साथ या फिर नैना के साथ। उसे पता था कि आज तक कायरा को हर एक चीज जो भी उसे चाहिए सब मिलता आया, और इस वजह से वो काफी जिद्दी हो चुकी थी। उसने पहले भी कायरा से कई बार कहा था कि वीर के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो वो भी वीर का पीछा करना छोड़ दे और दूसरे लड़कों पर ध्यान दे, लेकिन कायरा नहीं मानी। ईशान ने एक गहरी सांस ली, फिर कायरा से कहा, वीर नैना से बहुत प्यार करता है और नैना वीर से। ईशान की बात सुन कायरा ने रोते हुए कहा, मैं क्यों नहीं भाई, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि वीर ने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं, और ऐसा भी क्या है उस लड़की में जो वीर को उससे प्यार हो गया? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वीर ने उसके साथ एक रात बिताई? उसके पास तो कोई मिली भी नहीं है, पता नहीं किसका गंदा खून होगी वो। कायरा ईशान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, देखो खुद को, ये क्या तरीका है बातें करने का? और एक बात, चाहे वीर ने नैना से शादी नहीं भी की होती, तब भी वो तुमसे शादी नहीं करता। नैना एक बहुत साफ दिल की लड़की है। तुम जो नैना को लेकर अपने दिल में नफरत पाल रही हो ना, उसे छोड़ दो, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। ईशान की बात सुन कायरा ने गुस्से में कहा,
भाई आप भी उस कल की आई हुई लड़की का साथ दे रहे हो? क्या वो आपके लिए मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो गई? कायरा को नहीं पता था कि वो गुस्से में क्या कह रही है। उसने ईशान से आगे कहा, काहे उस लड़की ने आपके साथ भी रात बिताने? इससे आगे कायरा कुछ बोलती कि ईशान ने उसे एक थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही रुक गया। ईशान को कायरा की सोच पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कायरा के कमरे से बाहर चला गया। कायरा वही बैठे रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यो वीर ने उसकी जगह नैना को चुना। वही स्टार एंटरटेनमेंट के ऑफिस में राज नैना को लेकर उसके केबिन में आया। नैना ने देखा कि राज का केबिन वीर के केबिन से काफी अलग है। जहां वीर का पूरा केबिन ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में बनाया गया था, वही राज का केबिन सेज ग्रीन और हल्के भूरे रंग में डिजाइन किया गया था, जो कि काफी आई कैचिंग लग रहा था। राज ने नैना से पूछा, लिटिल सिस्टर, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा केबिन? क्या तुम्हें पसंद आया? ये काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया, नैना ने सिंपली जवाब दिया। राज ने नैना के लिए जूस मंगवाया और साथ ही में कुछ स्नैक्स। फिर राज ने अपने ऑफिस के बारे में बताने लगा कि किस फ्लोर पर ड्रामा का सेट है, कहाँ पर एडिटिंग का ऑफिस है, कहाँ म्यूजिक कंपोज करते हैं, किस फ्लोर पर एक्टर की ट्रेनिंग और रिहर्सल चलती है, और भी बहुत कुछ। नैना सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। वो सभी पॉइंट को अपने दिमाग में नोट कर रही थी, ताकि अगर वो इतने बड़े बिल्डिंग में घूमने निकली तब भी उसे खोने का डर नहीं रहेगा। वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि वीर वहां आ गया। जब नैना ने वीर को देखा तो वो तुरंत उठकर उसके पास चली गई और उसे हग कर लिया। वीर ने नैना से प्यार से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हुई? नैना ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इतनी छोटी सी बात के लिए वीर को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने वीर से पूछा, आपकी मीटिंग कैसी रही? वीर ने नॉर्मली जवाब दिया, ठीक थी। फिर उसने नैना से पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? नैना ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। वीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तो चलो चलते हैं। ये बोल वो उसे लेकर जाने लगा। तभी राज ने थोड़ा नाराजगी में कहा, है क्या तुम्हें मैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हूँ, जो तुम दोनों मुझे इग्नोर करते हुए जा रहे हो? उसकी आवाज सुन वीर ने कहा, मैं अपनी बीवी के साथ खाना खाने जा रहा हूँ, तुम अपने लिए कोई ढूंढ लो। ये बोल वो तुरंत नैना को लेकर वहां से निकल गया। राज तो बस उसे जाता हुआ देखता रहा। वहीं नैना ने वीर से कहा, वीर, क्या ऐसा करना बहुत रुड नहीं लगता? वीर ने कहा, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो वैसे भी आ ही जाएगा। ओह, नैना ने बस इतना कहा। वीर नैना को लेकर एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया। वो दोनों अपने ऑर्डर किए हुए खाने का वेट कर ही रहे थे कि उनके प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और उसमें से राज राघव के साथ अंदर आया। नैना और राघव ने एक दूसरे को ग्रीट किया। फिर राघव और वीर कुछ बातें करने लगे। कुछ ही वक्त में उनका खाना आ गया। नैना को यहाँ का खाना काफी पसंद आया तो उसने वीर से पूछा, वीर, क्या ये होटल ओबेरॉय कॉरपोरेशन के अंदर आता है? उसका सवाल सुन वीर के साथ साथ राज और राघव भी नैना को देखने लगे। वीर ने कहा, नहीं। क्यों? नैना ने कहा, मैं इस होटल को खरीद रही हूँ, मुझे यहाँ का खाना काफी पसंद आया। वीर समझ गया कि नैना ऐसा क्यों कह रही है। उसने एक नजर राघव की तरफ डाली। फिर नैना से कहा, ये होटल राघव का है। उसकी बात सुनकर नैना ने राघव की तरफ देखकर कहा, राघव भाई, क्या आप इस होटल को बेचना चाहते हो? उसकी बात सुन राज, जो खाना खा रहा था, वो उसके मुंह में ही अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। वीर ने उसके आगे पानी का ग्लास बढ़ाया। राज ने तुरंत पानी पी लिया और खुद को शांत किया। राघव ने कुछ देर सोचकर नैना से कहा, मैं इस होटल को नहीं बेचना चाहता, लेकिन मैं इसके कुछ शेयर्स तुम्हें दे सकता हूँ। तुम इसे मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा समझो। उसकी बात सुनकर नैना ने राघव को थैंक्स कहा। फिर मन ही मन सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं वीर के पैसे खर्च कैसे करूंगी? वीर ने नैना की तरफ देखा। वो समझ गया कि वो इस वक्त क्या सोच रही होगी, लेकिन उसने नैना से इस बारे में कोई बात नहीं की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।